Hello to all my dear students. Today we are going to do chapter number 22, Days We Observe, UN Observances. So students, this chapter we are going to study, that is based on the first chapter of this same unit, that is United Nations. Okay, so let's study this. So let's explore what are we going to study. What are the International Observance Days? ये होते क्या हैं, ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस डेज क्या होते हैं, और व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पोर्टेंस, व्हाट आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस डेज. ओके, तो हम कुछ कुछ दिन मनाते हैं स्टूडेंट्स, जैसे फेस्टिवल मनाते हैं. हर एक चीज़ का जो हम सेलिब्रेट करते हैं उसका एक सिग्निफिकेंस होता है, इसका एक इम्पोर्टेंस होता है. तो ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स दिन हैं जो यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वेंसेस के नेम से हैं. ओके, and we are going to study about this. Why are these days celebrated and why we should celebrate these days? Okay, so United Nations observances or International Observance Days give us a chance to remember few issues of great importance. ये जो यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वेंसेस डेज हैं, ये एक हमें अनुमति देते हैं, एक चांस देते हैं, एक कि हम उन दिनों को रिमेंबर कर सकें कि ये दिन और ये समय हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज स्टूडेंट्स, the introduction of this chapter I want to give you is that when United Nations were formed, it started maintaining peace in the world. Okay, so with the peace, with keeping peace, it also looked forward for many problems in the world. Okay, so students, when problems are seen, then the solution is found. When problems are not seen by anybody, then solution of that problem cannot be found. Only people are trying to just bear that. सिर्फ सहते हैं, but we have to find a solution of that problem. So now all nations have been working tirelessly to address these issues. ये सब issues जो हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम स्टूडेंट्स वर्ल्ड में हैं आज, है ना. तो ये इशू स्टूडेंट्स, ये इस पे हम टायरलेसली सारे देश मिल के काम करते हैं. तो these days are used for commemorating, promoting and mobilizing the whole world towards the social and humanitarian causes. ठीक है, तो ये दिन का हम इस्तेमाल किया जाता है कि पूरे वर्ल्ड को हम अवेयर कर सकें, कि वो अपने आप को मोबिलाइज करें, उस चीज़ को प्रमोट करें और उसको अपने ज़िंदगी में लागू करें और उसको शेयर भी करें. ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट डेज हैं स्टूडेंट्स, जिनके बारे में पढ़ेंगे कि ये दिन क्यों मनाए जाते हैं और ये क्यों स्टार्ट हुए. तो यूनाइटेड नेशंस वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस स्पेशली डिज़ाइन अ स्पेसिफिक लोगोस फॉर कमेमोरेटिंग दीज डेज इंटरनेशनली. सो इंटरनेशनली स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशंस ने इन दिनों को इनॉग्रेट किया और इनके लिए स्पेशल सिंबल्स भी बनाए कि इस दिन को इस सिंबल से और पर्टिकुलर डेट से और उसके अवेयरनेस के साथ में पूरे वर्ल्ड में इसका प्रचार हो, प्रसार हो. ठीक है, तो these days remind us of great efforts being put up to the cause and our responsibility in contributing towards them. कि हम उनमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी योजनाओं को बनाएं और एफर्ट्स को भी डालें और उनके तरफ अपना रुझान और कंट्रीब्यूशन अपना दें. ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट डे वी हैव द इंटरनेशनल विमेंस डे. Okay, International Women's Day. So it's celebrated to invoke respect and appreciation and love towards women. So students, women, they work so much. Okay, so but the world today, they only give chance to the men only, but women are there who are supporting the men for their growth. Okay, so women are also rising to a great extent. ठीक है, जिसको हम हिंदी में ये भी कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण, है ना. तो इनको विमेंस को सम्मान मिल सके और प्रशंसा मिल सके और प्रेम मिल सके, उसके लिए हम एक दिन बनाए हैं इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस ने, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल विमेंस डे, जो कि हर साल 8 मार्च को सेलिब्रेट होता है. दिस डे ऑल्सो सेलिब्रेट्स द सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ विमेन. तो ये दिन सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट अगर किसी स्त्री ने, महिला ने किया है, तो उसको भी वो सम्मानित करते हैं. ठीक है,
और इंस्पायर करते हैं विमेंस को फॉर द सेम, कि विमेन भी आगे आके अपने योगदान को बहुत सारी चीज़ों में दें, और उनकी कैपेबिलिटी है स्टूडेंट्स, विमेंस कैन ऑल्सो डू मैनी थिंग्स, सो फॉर दैट ओनली दे प्रमोट दैम। सो पर्पल रिबन्स आर वॉर्न फॉर सेलिब्रेटिंग दिस डे ग्लोबली। ये पर्पल कलर का रिबन आप देख सकते हैं, ये जो है ग्लोबली हर दुनिया में हर तरफ ये जो है पहना जाता है इस दिन के सेलिब्रेशन में। ओके, दिस डे urges us to stand against exploitation of women and violence towards women। ओके ना, जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ women है कि औरत का गलत इस्तेमाल किसी तरीके से नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये स्टैंड अप होते हैं कि समाज में उनको रिस्पेक्ट मिल सके। ओके, और जो वायलेंस होता है विमेन पर कभी कभी घरों में और ऑफिशियल प्लेसेस में, हर जगह उनकी तरफ ये आवाज़ उठाई जाती है कि इनको सम्मान मिल सके और पूरी तरीके से इज्जत के साथ ये वर्क करें। ओके, और ये जो विमेन का जो वर्क है इनके प्रोत्साहन के लिए भी ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है। ओके, दिस डे सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ डे। स्टूडेंट्स, कोविड में in coronavirus already you know how much this organization has worked। Okay, United Nations Health Organization has worked, so for that purpose only, to aware health for the health issues, they have organized one day, and that is 7th April of every year। Okay, the consciousness and towards the issues of health worldwide, this day is celebrated to raise consciousness towards the issues of health worldwide। Now various government and non-governmental organizations celebrate this day to raise concern for the issues of public health, like increasing causes of cases of diabetes, hypertension, cardiac problems etc। तो आज दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो दिन है इसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इस दिन को सेलिब्रेट करती हैं और पब्लिक हेल्थ के को अवेयर करती हैं, ठीक है, कि लोगों में जो डायबिटीज़ के इंक्रीजिंग केसेस है, कैंसर, हाइपरटेंशन, कभी कभी वर्ल्ड हेल्थ डे पे फ्री हेल्थ चेकअप्स होते हैं, तो इस तरह के कैंप्स लगते हैं, तो हेल्थ की अवेयरनेस के बारे में लोगों को पता चलता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि स्टूडेंट दैट शुड बी इन आवर डे टू डे लाइफ। ओके, सो दिस डे इंस्पायर अस टू अडॉप्ट हेल्दी लिविंग हैबिट्स। तो ये दिन हमें इंस्पायर करता है कि हम अच्छी सेहत की आदतों को अपनाएं। ओके, नेक्स्ट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड फॉर क्रिएटिंग जनरल अवेयरनेस अबाउट द डिटेरियोरेटिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस वर्ल्ड वाइड। जैसे कि लोग इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए पेड़ काट देते हैं और वहाँ पे मकान बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं। ओके, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे स्टूडेंट्स, अर्थ इज़ अ ग्रीन लैंड, आवर मदर लैंड, and we have to care about it. So this day is observed for creating awareness among the whole world that they should care about the earth. Okay, they should care about the environment, that it should maintain its natural things. Okay, so it is celebrated on 5 June every year. Okay, 5 जून को हर साल मनाया जाता है। Okay, and then the world is reminded of the difficulties in controlling environmental pollution and the measures that can be taken to save the environment। तो जो measures स्टूडेंट्स लेने हैं वो measures लेना लोग सीखें कि environment में कैसे हमको रहना है, ठीक है, वेस्ट ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करना है, environment को सेव करना है, ट्रीज प्लांट करना है ना, और भी जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो environment को फेस करनी पड़ रही है उनको रिमूव करना है ना, उनकी तरफ अवेयर होना। ओके, ऑल दीज थिंग्स आर डन। द कंट्रीज, कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स आर रिमाइंडेड ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो सब एक सारे देशों को, सारे कंपनीज को, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भी ये जिम्मेदारी और सिखाई जाती है और याद दिलाया जाता है कि उनको ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना है, ठीक है, हार्मफुल गैसेस को रिड्यूस करना है, और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, काउंटरिंग द डिप्लेशन ऑफ ओजोन गैसेस। एक सर्वे के रूप में नासा से रिपोर्ट भी आती है कभी कभी
कि ओजोन लेयर में क्या डिप्लेशंस कहाँ हो रहे हैं, और इन्वायरमेंट का क्या एक प्रोसीजर है जिससे हम उसको साफ कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, तो इस पर भी हम डिस्कस करते हैं और सर्वे के अकॉर्डिंग हम समझाते हैं लोगों को, ओके। सो दिस डे सेलिब्रेटेड टू अवेयर एवरीवन अबाउट द हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट, बिकॉज अगर एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स हेल्दी नहीं रहेगा तो हम भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे इस अर्थ से, ओके। सो नाउ वी हैव वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ओके। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज एन इनिशिएटिव of the International Labour Organization, okay. So labor means students मेहनत, तो अगर स्टूडेंट्स आप लोग अगर अभी से जॉब करने लगेंगे, मेहनत करने लगेंगे, ओके, तो आप लोग नॉलेज नहीं हासिल कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट अ चाइल्ड शुड स्टार्ट डेवलपिंग इन नॉलेज, ओके। सो before the school there was Gurukul, where the children used to learn, okay. The children are not meant for being employed and do any kinds of job, students, okay. So you are only meant for playing, and you are only meant for learning, and you are meant for taking knowledge first, okay, and first reaching to your adult growth when you can work, okay. So it is celebrated on 12th June. So this day is celebrated on 12th June every year. This day marks the need to curb the practice of employing child labor, okay. child labor की practice को ख़त्म करने के लिए, कर्ब करने के लिए, सही करने के लिए ये दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं और अवेयर करते हैं लोगों को, क्योंकि स्टूडेंट्स आज भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जगह पे जहाँ पे चाइल्ड लेबर लोग करवाते हैं अपने बच्चों से, ओके। So and their exploitation at the workplace. This day raises the issues of providing children their right of compulsory education. तो हर एक बच्चे का अधिकार है कि वो एक एजुकेशन को ले, ओके, एंड अ बेटर एंड ब्राइटर फ्यूचर, और वो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी को आगे के लिए जिए। It tries to gather international support for protesting against the menace of child labor. और ये जब अंतर्राष्ट्रीय सहायता के साथ जब ये काम होता है तो ये चाइल्ड लेबर पूरी तरीके से हम इसके साथ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज स्टूडेंट ज़्यादातर देशों में इस चाइल्ड लेबर के लिए सख्त कार्रवाई की जाने की लॉज बने हुए हैं, तो उसके लिए कोई कुछ कर भी नहीं सकता, ओके। देन व्हाट इज़ देयर, वी हैव इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो जैसे बॉयज़ को प्रायोरिटी दी जाती है और उसी तरह से स्टूडेंट्स स्पेशली गर्ल्स के लिए भी प्रायोरिटीज़ हैं। सो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज़ एन इनिशिएटिव टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल एंड चेंजिंग देयर बायस्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स गर्ल चाइल्ड। एक पक्षपाती नज़रिए से गर्ल चाइल्ड को देखा जाता है हर दुनिया के हर क्षेत्र में कि बॉयज़ को पहले प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि वो अधिकार रखते हैं और वो ज़्यादा वर्क करेंगे। So that is not good at all. Ladies and girls can do as much as the boys can do, okay. The attitude of the society is not good for this, so they create awareness among people for this. So this day was celebrated on first celebrated on 11 October 2012. In many parts of the world, a girl child faces discrimination in her access to education. गर्ल चाइल्ड को, लड़की को, छोटी लड़की को हमेशा डिस्क्रिमिनेशन का जो है सामना करना पड़ता है, बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, तब वो एजुकेशन को नहीं ले पाती, ओके। एंड न्यूट्रिशियस डाइट ऑल्सो, दे डोंट गेट समवेयर, दे आर नॉट गिवन एज न्यूट्रिशियस डाइट, पौष्टिक आहार भी नहीं उनको मिलता है, एंड प्रॉपर मेडिकल अटेंशन ऑल्सो दे डोंट गेट। सो फॉर ऑल दीज थिंग्स गर्ल शुड be on the top, okay, and put on top, and so that we can provide everything for the girls also. And legal rights, तो legal rights जो भी girls के हैं पूरे world में उनको मिल सके। It aims at eradicating child marriage and violence towards the girl child, ठीक है, child marriage को भी बंद कराता है ये,
और गर्ल चाइल्ड को वायलेंस से भी बचाने के लिए ये एज अ रेजिंग वॉइस है। तो ये डे सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज सेलिब्रेटेड टू create awareness for the girl child all about her life. Okay, Universal Children's Day. So Universal Children's Day aims to promote welfare of children worldwide. बच्चों की जो है पूरी तरीके से डेवलपमेंट के लिए, स्टूडेंट्स उन्नति के लिए, वेलफेयर के लिए ये जो है यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे एम करता है। ओके, ये डे इसलिए सेलिब्रेट होता है कि हम बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकें। ओके, बिकॉज दे when they get the better things they become better. Okay, so it is internationally celebrated on 20th November every year. ठीक है, 20 नवंबर को हर साल ये मनाया जाता है। ओके, the day aims at countering violence to children. बहुत लोग बच्चों को मारते हैं, बहुत सारी चीज़ों में वायलेंस करते हैं, उनके साथ हिंसक रहते हैं, एंड देयर अब्यूज़, और उनका अब्यूज़ भी होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, है ना। डिस्क्रिमिनेशन, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, एंड एक्सप्लॉयटेशन इन सोसाइटी, और क्योंकि बच्चे काम नहीं कर सकते, उनको केयर करने की ज़रूरत है कि वो बड़े होकर वर्क करने के लिए एबल हों। ओके, जैसे आप टेररिस्ट जो होते हैं स्टूडेंट्स, टेररिस्ट क्या करते हैं, छोटे बच्चों को ही स्टार्टिंग से ट्रेन करने लगते हैं विदाउट गिविंग देम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देम रॉन्ग थिंग्स। सो अ चाइल्ड नीड्स टू बी इन फ्री वर्ल्ड, you know, as you are playing, being in the family, being in good education, being in good teachings, then only you can become good. Okay, so we should not try to be violent to children, we should not beat the children, not abuse them, we should not discriminate and exploit them in society. Okay, so if the child is doing wrong, then only sometimes students we can counter them to do good things. Okay, so teachers also want your good, students, and parents also want your good, so you can understand that this day is so important for you. ठीक है, तो फिर the weak and political governments in few developing African countries have been able to curb violence against children. बहुत सारी political government जो रही हैं अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, इन्होंने जो बच्चों के लिए वायलेंस को ख़त्म किया है। Okay, they have not been unable to curb violence against children. So children are maimed, exploited and used for drug trafficking and recruit as child soldiers. ठीक है, आप देख सकते हैं ये पिक्चर दिखा रही है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज, रेस्टोरेंट जगह है जहाँ पे बच्चों को भी वायलेंस के लिए सिखाया जाता है, और वो जब धीरे धीरे करके उसमें बढ़ते हैं, तब वो जब बड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा एज अ टेररिस्ट ग्रो करते हैं, उनकी लाइफ पूरी ख़राब होती है। तो दे आर ट्रेंड इन दैट वे कि उनका माइंड सेट ऐसा बनाया जाता है कि वो गलत गलत काम पूरे वर्ल्ड में करते हैं। ओके, सो दे आर मेम्ड। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेम्ड? वी हैव मेम्ड इंजरिंग अ बॉडी पार्ट टू सच एन एक्सटेंट विच लीव्स इज परमानेंटली डिसेबल्ड। ठीक है, उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं, कभी कभी बाल निकाल लिए जाते हैं, आंखें निकाल ली जाती हैं। ठीक है, so these are the things which happens in the world. There are so many things which happens like a devilish. Okay, बिल्कुल मतलब कुछ उसका मीनिंग नहीं है, फिर भी that is carried by the world. Okay, they are exploited, they are used for drug trafficking and recruit. उनको बेचा जाता है कि वो टेररिस्ट के पास रहें और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के पास रहें, एज अ स्लेव वर्क करें। ओके, एंड एज ऑल्सो अ चाइल्ड सोल्जर, एक बच्चे जो सोल्जर्स हैं, सैनिक। ओके, so they should be first trained for everything, they should not be exploited, they should not be cured up. Okay, so to sum up students, we have 3 points. So this chapter was all about the important days which are created by the United Nations itself. ठीक है, तो we have the chapter here, days we observe. हमें इन दिनों को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, हमें इन दिनों के बारे में सोचना चाहिए कि ये दिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, इनके मीनिंग को, इनके सिग्निफिकेंस को अपने लाइफ में हमें लेकर आना चाहिए। ओके, तो दिस इज़ द मीनिंग, रियल मीनिंग ऑफ सेलिब्रेटिंग दीज डेज। ओके, सो लेट्स वी हैव इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे,
World Day Against Child Labor, International Day of the Girl Child, Universal Children's Day. Okay, that's all about the topic, students. Thank you. I'm going to show you the exercises also, you can see, and you can stop the video and you can note down the exercises. Okay, and the question answer, students, I'm going to give you on the homework section. Okay, thank you, students. Have a nice day.